नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्यमयी काली दुनिया पर। मेरा नाम है आशु और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी दहला देने वाली कहानी, एक ऐसी दास्तान जहाँ एक साधारण सी पिज्जा डिलीवरी वाइफ के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी शुरू होती है एक बरसाती रात से। बाहर तेज हवा चल रही थी, कड़कती बिजली और घना अंधेरा। इसी अंधेरे में एक छोटे से कस्बे के बीचों बीच एक नईनवेली शादीशुदा लड़की जिसका नाम था राधिका। शादी को मुश्किल से 4 महीने हुए थे। उसका पति विक्रम एक पिज्जा दुकान पर काम करता था। राधिका भी अक्सर उसकी मदद करती थी। वो दोनों मिलकर ऑर्डर बनाते और जरूरत पड़ने पर डिलीवरी भी कराते। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। करीब रात के 11:30 बजे दुकान पर फोन आया। किसी अज्ञात नंबर से ऑर्डर दिया गया। सामने से आवाज धीमी और खुरदुरी थी, एक पिज्जा भेज दो, एक्स्ट्रा चीज वाला, पता लिख लो, पुराना कॉलोनी रोड, लाल हवेली। राधिका ने चौंक कर विक्रम की ओर देखा। लाल हवेली? लेकिन वो तो। विक्रम ने तुरंत बात काट दी, पता नोट कर लो। असल में लाल हवेली उस कस्बे की सबसे डरावनी जगह मानी जाती थी। सालों से वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की। कई बार लोगों ने खिड़की में सफेद साया खड़ा देखा था। विक्रम के मन में भी डर था, लेकिन उस दिन उसका पेट खराब था और बारिश में बाहर जाने का मन नहीं था। उसने राधिका की ओर देखते हुए कहा, तुम चली जाओगी क्या? बस आधा किलोमीटर ही तो है। राधिका पहले तो हिचकी, लेकिन फिर मान गई। उसने पिज्जा पैक किया, रेनकोट पहना और स्कूटी लेकर अंधेरे रास्ते पर निकल गई। रास्ता सुनसान था, स्ट्रीट लाइट्स आधी बुझी हुई थीं, कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं हवा में। एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वो लाल हवेली के पास पहुंची, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवेली के गेट पर पहुंचकर उसने स्कूटी रोकी। गेट आधा टूटा हुआ था, लकड़ी सड़ चुकी थी, अंदर से तेज सरांध की गंध आ रही थी। कौन है? ऑर्डर दिया था किसी ने। राधिका ने दरवाजे से झांकते हुए आवाज लगाई। तभी अंदर से वही खुरदुरी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। राधिका के पैरों में झनझनाहट हुई। उसने हिम्मत करके गेट धकेला और अंदर चली गई। हवेली के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टेढ़ी मेढ़ी लटकी थी, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और सीलन की गंध चारों ओर फैली हुई थी। राधिका ने धीरे से पुकारा, पिज्जा ले लीजिए। तभी ऊपर से सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत उतरती हुई दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल, होंठ नीले और हाथों की उंगलियों में काले निशान। राधिका का खून जम गया। वो औरत धीमी आवाज में बोली, पिज्जा मुझे बहुत पसंद है। राधिका कांपते हुए बोली, मैडम पैसे। औरत ने एक पुराना सड़ा गला नोट बढ़ा दिया। वो नोट छूते ही राधिका का हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधिका डर के मारे पसीने पसीने हो गई। उसने जल्दी से पिज्जा दिया और बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी पीछे से वो औरत जोर से चिल्लाई, रुको, तुम जल्दी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो, साथ खाओ। राधिका ने पलटकर देखा तो वो औरत अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। राधिका चीख पड़ी और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर जोर से खींचा, धक्का मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं। पीछे से वो औरत हंस रही थी, अब तुम भी यहीं रहोगी जैसे मैं रहती हूँ। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा सड़ने लगी, आंखों से खून टपकने लगा और उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रही हो। राधिका बुरी तरह कांप रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला।
के साथ रहेगी।